मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका की आज की स्तुति राग बिलावल पर आधारित है। इस विनय में तुलसीदास जी ने बहुत सारी मार्मिक बातें कही हैं, गहरी बातें कही हैं और उन बातों का उद्घाटन किया है जिन्हें हम कुछ और ही समझते आए थे, जबकि वे वैसी नहीं थी। सुनी भी हैं हमने बहुत बार वे बातें, वे कथाएं सभी को मालूम है, किंतु फिर भी उनके जो गूढ़ार्थ हैं वे तुलसीदास जी आज बता रहे हैं। चलिए, बहुत सजग होकर चलिए, देखिए कैसी गहरी बात तुलसीदास जी इस समय कहने जा रहे हैं। एक एक शब्द उनका जान लेने जैसा है, समझ लेने जैसा है, तो दुनिया की जो बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं ना, वो नहीं आएंगे फिर, क्योंकि उनकी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं। जौ पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और के कहाँ सरे। कह रहे हैं जिस पर कृपालु रघुनाथ जी की कृपा हो, प्रभु श्री राम की कृपा हो, उसके साथ भला कौन दुश्मनी निभा सकता है? कोई नहीं निभा सकता। जिस पर राम का वरद हस्त रख दिया गया हो, फिर कितने ही बैरी आ जाए, कितने ही विरोधी आ जाए, वे अपने कार्यों में सिद्ध नहीं हो सकते। उनके मनोरथ व्यर्थ चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम उनके रक्षक हैं। कहते हैं ना कि जब परमात्मा रक्षा करने वाला हो, तब भला किसमें साहस की कोई मार सके? कौन मार सकता है? जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। तो जिसे राम रखने पर आ जाए, राम जिसे संभाल लें, राम जिस पर कृपा कर दें, फिर शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता, चाहे उसके दुश्मन करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, कितने ही उपाय क्यों ना कर लें, लेकिन भक्त पर आँच नहीं आने देते प्रभु। इस प्रकार से रक्षा करते हैं, संभाल करते हैं। तकय नीच जो मीच साधु की, सो पामर तेहि मीच मरे। कहते हैं ऐसा नीच व्यक्ति जो साधु की हत्या करने की बात सोचता है, साधु की मृत्यु की बात सोचता है, सज्जन पुरुषों की। देखा होगा आपने, हमारी फिल्मों में दिखाया जाता है खूब कि नायक ईमानदार है, सच्चा है, और खलनायक उसको मारने के सारे प्रयत्न करता है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो पामर है, जो नीच हैं, वे साधुओं को यदि मारने का प्रयत्न करेंगे, उनकी मृत्यु की बात सोचेंगे, उनकी हत्या की बात सोचेंगे, तो क्या होगा? सो पामर तेहि मीच मरे। वो नीच और पामर स्वयं ही उस मृत्यु से मारा जाएगा जिसे मारने की बात वो साधु के लिए सोच रहा है। वो बात उल्टी ही आकर उसके ऊपर पड़ेगी यदि उसने सात्विक पुरुषों की, साधुओं की मृत्यु की बात सोची तो। और इसके उदाहरण दे रहे हैं वे आगे। कोई यूं ही बात नहीं कह रहे तुलसीदास जी हवा में, ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं कि जिनसे यह प्रमाणित होगा कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन। कहते हैं सारे वेद जानते हैं, सारा संसार जानता है भक्त प्रहलाद की कथा। बालपन से ही कितने प्रयास नहीं किए प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को सताने के, प्रहलाद को मारने के। उसकी मृत्यु की बात सोची कि किस प्रकार से मैं प्रहलाद को मार सकूं।
प्रहलाद क्या बिल्कुल अकेला था? पूरी राज शक्ति उसकी हत्या करने पर उतारू है और प्रहलाद अकेला है, बालक है, असहाय है। किंतु इन सब के बाद भी हिरण्यकशिपु प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर सका। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन, कौन है भगत पथ पाऊ धरे। कहते इन सब के बाद भी कौन है भगत पथ पाऊ धरे। संसार देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, उनके शरणागत हो जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। प्रभु किस प्रकार से आगे बढ़ बढ़कर उनकी रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब देखने के बाद भी लोग भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ते। आश्चर्य की बात है। देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, संसार के आज तक के इतिहास के उदाहरण देख रहे हैं कि प्रभु ने किस किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा की। कल भी मैंने बहुत बताया था इस विषय में। और इन सबको जानने, समझने, देखने के बाद भी तुलसीदास जी कहते हैं परम आश्चर्य है कि लोग भक्ति का पथ अंगीकार नहीं करते, उस पथ पर बढ़ते ही नहीं, भगत बनने की कोई कोशिश नहीं करते, कोई प्रयत्न नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते। तनाव में जी लेंगे, घुट घुट कर मर लेंगे, कांप लेंगे, भयभीत हो लेंगे, लेकिन भक्ति के पथ पर नहीं बढ़ेंगे। तो आश्चर्य हो रहा है तुलसीदास जी को यह देखकर। कौन है भक्ति पथ पाऊ धरे, कि उस पर तो पैर ही नहीं धरता कोई, बच बच के जाते हैं उससे। गज उधार हरि थप्यो विभीषण। कह रहे मैं उदाहरण देता हूं, तुलसीदास जी बताते हैं गजराज की, उस हाथी की किस तरह से भगवान ने रक्षा की थी। संकट में फंस गया था, मगरमच्छ खा रहा था हाथी को, और उसने पुकारा प्रभु को रक्षा के लिए, और तत्काल प्रभु दौड़े चले आए, रक्षा की, विभीषण की रक्षा की। न केवल रक्षा की, लंका का साम्राज्य दे डाला। ध्रुव अबिचल कबहू न टरे। और भक्त जो ध्रुव था उसको तो ऐसा अटल पद दे दिया जो कभी हट ही नहीं सकता। ध्रुव पद, ध्रुव का अर्थ ही अटल है। ध्रुव तारा आपने देखा होगा, वही नाम दे दिया जो अपने स्थान पर स्थिर है, उसे कहीं कोई नहीं हटा सकता। उसे ध्रुव को अटल पद दे दिया। अम्बरीश की साप सुरत करी, अजहु महामुनि ग्लानि करे। और अम्बरीश पर तो कैसी कृपा की कि दुर्वासा मुनि ने जो शाप दिया अम्बरीश को, उस शाप को देने के बाद दुर्वासा स्वयं आत्मग्लानि में जीवन भर जलते रहे, जीवन भर जलते रहे कि मैंने ये क्या किया, मैंने प्रभु के भक्त को शाप दे दिया। तो उस आत्मग्लानि से ही उनकी मुक्ति नहीं हुई जीवन भर दुर्वासा की। इतनी कृपा प्रभु की रहती है अपने भक्तों पर। सौधो कहा जो न कियो सुयोधन, अबुद आपने मान जरे। कहते और ये जो दुर्योधन था, यहां नाम दिया है सुयोधन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुयोधन ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी पांडवों को मारने की, उनकी हत्या करने की। सुयोधन नाम सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि नाम तो दुर्योधन है। नहीं, उसका असली नाम सुयोधन था, लेकिन उसने अपना वह नाम स्वीकार नहीं किया। उसने कहा मैं सुयोधन हूं ही नहीं। सुयोधन कहते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से युद्ध करता है, नीति के साथ युद्ध करता है। उसने कहा भाड़ में गया ये नीति वीति का चक्कर, मैं तो अनीति के साथ युद्ध करूंगा, तो मेरा नाम होगा दुर्योधन, जो बुरे तरीके से युद्ध करे। और नाम बदलते ही उसका स्वभाव वैसा ही हो गया जैसे एक तो करेला और नीम चढ़ा। कहते हैं तुलसीदास जी, ऐसा कौन सा अपने लेखे उसका अभाव रह गया था पाप करने का पांडवों के साथ जो उसने नहीं किया। जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था, अपने लेखे उसने सारे अत्याचार किए।
बचपन से सिर्फ एक ही प्रयास किया उसने, पांडवों की हत्या करने का। जब बच्चा था तब से, बालपन से ही फेंक दिया था जहर खिला के भीम को गंगा में, हाथ पैर बांध के। एक ही उसकी नीयत रहती थी, माड़ी नीयत थी बहुत, कि किस तरह से अपने ही भाइयों को वो मार डाले। कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसने। सोद्यो कहा जो न कियो सुयोधन, अबुद आपने मान जरे। और वो अपने अहंकार में ही जलता रहता था सदा, बहुत ईर्ष्या करता था। पांडवों से दुर्योधन की ईर्ष्या का ना कोई और था ना कोई छोर था। अनंत ईर्ष्या, बेहिसाब ईर्ष्या, और अपने ही उस अहंकार के अंदर वो सदा बलता रहता था, जलता रहता था। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडवने बरियाई बरे। और कहते हैं ये तो प्रभु का प्रसाद था, प्रभु की कृपा थी कि उनके कारण उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, विजय प्राप्त हुई, यश प्राप्त हुआ। पांडवे बरियाई परे, और प्रभु ने जबरदस्ती उनको विजय भी दी, सौभाग्य भी दिया, सब कुछ दिया, यश दिया, जबरदस्ती दिया। लेना ही नहीं चाह रहे थे वो तो। नहीं समझ में आ रही बात, कहाँ लड़ना चाह रहे थे। अर्जुन तो गांडीव पकड़कर निराश होकर बैठ गया था, माथा पकड़कर। शरीर कांप रहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। युधिष्ठिर भी कह रहे थे हम जंगलों में ही रह लेंगे, भीख मांग लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, अत्याचारी को मरना ही होगा और तुम्हें मारना होगा। तो कहते हैं बरियाई बरे, जबरदस्ती उनको यश भी दिया, सौभाग्य भी दिया, विजय भी दी। तो ऐसे प्रभु कृपालु होते हैं कि शत्रुओं से बचाते हैं और तुम ना चाहो फिर भी तुम्हें विजयी कराएंगे, यश देंगे, सौभाग्य देंगे। ऐसे कृपालु हैं प्रभु। जोई जोई कूप खनेगो पर कहाँ, 66 फिरते ही कूप परे। और जो मूर्ख जड़ बुद्धि भक्तों के लिए गड्ढा खोदेगा ना, कुआं खोदेगा, उसी में जाकर वो गिर जाएगा। ये प्रभु की कृपा होती है भक्त के ऊपर, कि भक्त को वो खोदे गए गड्ढे में गिरने नहीं देते हैं। शत्रु यदि उनके लिए कुआं खोद देगा तो वे उसी शत्रु को उसमें गिरा देंगे और भक्त की रक्षा कर लेंगे। ऐसी प्रभु की महिमा है। सपने हु सुख न संत द्रोही कहाँ, सुरतरी सोई विष फर निफरे। जो संतों के साथ द्रोह करता है, शत्रुता करता है, ईर्ष्या करता है, दुश्मनी करता है, संतों के साथ, सज्जनों के साथ, भक्तों के साथ, साधुओं के साथ, तुलसीदास जी कह रहे हैं उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। सच में तो छोड़ दो, सदा वह दुख में ही जलता रहेगा, सदा। और जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से अमृत के फल मिलते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो संतों पर अत्याचार करता है, सताता है उन्हें, भक्तों को सताता है, सच्चे लोगों को सताता है, उसके लिए कल्प तरु भी जहरीले फल देता है। जिसका स्वभाव ही अमृत के फल देने वाला है, वह भी ऐसे नीच पामर लोगों को विष वाले फल देता है, विषाक्त फल देता है। अर्थात स्वर्ग में भी उनको सुख नहीं मिलता, वहाँ भी वे जलते रहते हैं, तपते रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, कभी किसी सच्चे आदमी को मत सताइए। हर व्यक्ति जानता है जिसे वो सता रहा है सामने वाला झूठा है या सच्चा, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन अहंकार में ऐसा जल रहा होता है जैसे दुर्योधन, और अपने जलते हुए उस अहंकार के अंदर वह सच्चे आदमियों पर अत्याचार करता है, उन्हें सताता है, शत्रुता निभाता है, खुंदक निभाता है अपनी। तो क्या परिणाम होता है? क्या प्रभु उसे क्षमा कर देंगे? सोचिए। और क्या किया है आज तक क्षमा प्रभु ने? कभी नहीं किया और ना कभी करेंगे।
इसलिए यहां से ये सीख ले लीजिए कि कभी किसी भक्त को, किसी संत को, किसी साधु को मत सताइए, किसी को मत सताइए, किसी को भी मत सताइए। सताना शब्द ही जीवन से निकाल दीजिए कि आपको किसी को सताना है। कहते हैं ना, अच्छा तुझे मैं देख लूंगा, देख लेना। इधर तुम देख लोगे उसे, उधर फिर परमात्मा तुम्हें देख लेगा। तब क्या होगा जब परमात्मा तुम्हें देखेगा? तुमने तो देख लिया उसे। कितनी कितनी बार कहते हैं देखूंगा तुझे मैं, अर्थात क्या? प्रतिशोध लूंगा, बदला लूंगा। इंसान की जो नफरत है वही तो कहलवाती है कि देख लूंगा तुझे। तो जब भी ऐसा कहीं देख लूंगा तुझे, याद रखना उधर से राम जी कह रहे होंगे कि बेटा मैं भी तुझे देख लूंगा, तू पहले इसे देख, फिर मैं तुझे देखता हूं। और वो अपने भक्त का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, ये याद रखिएगा। कई काके द्वे शीस ईस के, जो हठ जान किसी विचरे। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदै अभय काहू न डरे। कहते हैं कि कौन ऐसा दो सिर वाला है। दो सिर वाला मतलब यहां से कि कौन बच सकता है कि सोचे कि चलो प्रभु मेरा एक सिर काट देंगे तो दूसरा बचा है। कि कौन ऐसा दो सिर वाला है जो भक्तों पर अत्याचार करके भी उस सीमा को लांघ कर भी कोई बच जाए। कोई दो सिर वाला, 10 सिर वाला नहीं बचा तो दो सिर वाला कहां से बचेगा? कोई नहीं बच सकता। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदै अभय काहू न डरे। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे तो प्रभु श्री राम के बाहुबल का भरोसा है और किसी का नहीं। उनके बाहुबल का भरोसा है। और सदा अभय काहू न डरे, मैं सदा अभय हूँ, सभी भक्त अभय रहते हैं। काहू न डरे, किसी से नहीं डरते, कभी नहीं डरे। मीरा डरी क्या? पिटारी में नाग भेजा था जहरीला, शालिग्राम बन गया। विष से भरा हुआ कटोरा भेजा था, अमृत बन गया। कभी डरी, कभी कंपी मीरा? कभी नहीं। भक्त प्रहलाद कभी डरा? कभी नहीं डरा। अभय रहे किसी। और इतने भक्त, एक गिनाओ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु तेग बहादुर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बसु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये डरे कभी किसी से? सारा संसार इनका बैरी था। सिर्फ कहते ना वो नाग निवासा दे रहना, चारों तरफ नागों के बीच में ये रह रहे थे, जहरीले नागों के बीच में। लेकिन फिर भी डरे कभी नहीं, क्योंकि इन्हें राम का भरोसा था। तो जिसे राम का भरोसा होता है ना, उसे भय नहीं होता, ये याद रख लीजिए। अगर भय है तो समझ लीजिए राम का भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा है या और अड़ोस पड़ोस पर भरोसा होगा, राम पर नहीं होगा। क्योंकि जिस सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। वो तो दुख ही नहीं पा सकता, प्रसन्न रहेगा क्योंकि राम भरोसे है। तो इसलिए प्रयास कीजिए, हृदय में प्रयास कीजिए राम पर भरोसा करने का। और ये अभ्यास से आएगा। जब भी कोई संकट आए, जब भी किसी परेशानी से घिर जाएं, तो राम की ही शरण कहिए, राम के शरणागत हो जाइए। और फिर देखिए ऐसा करते 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 एक दिन भीतर राम जाग जाएंगे। और जब राम जाग जाएंगे, जिसके साथ राम हो,
फिर वह अभय ही होगा, कोई भय नहीं। तो निर्भय की यात्रा का सूत्र आज बता दिया गया है। सतबार नमन गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेवा, सौ बार नमन गुरुदेवा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सौ बार नमन गुरुदेवा, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव।